डेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था, विधानसभा का सत्र और त्योहारों का सिलसिलेवार ढंग से एतबार पड़ने के कारण इसको हम लोगों ने 26 नवंबर को निर्णय किया है, 26 नवंबर को कराने का। लेकिन अब प्रयास हम लोगों का होगा कि हम लोग समय मिल गया है, ज्यादा से ज्यादा जगहों को और कवर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और उस कार्यक्रम में बुलाने की चेष्टा करें। माननीय नेता ने महादलित का शब्द का प्रयोग किया, दलितों में भी दलित, और उसको जो उठाने का उन्होंने प्रयास किया है, उसकी बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय नेता की जो 17 साल के कार्यकाल की जो भावना है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कुछ दिनों पहले की अगर हम बात करें, जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई, उसके बाद ही हमारे मुख्यमंत्री और अशोक चौधरी एक रथ की रवाना करते हैं। भीम संवाद वह रथ का नाम था और उसे रवाना किया जा रहा था। आरक्षण बचाओ की भी बात कही जा रही थी। उसके बाद विपक्षी भी कई लोग जो है वो कटाक्ष कस रहे थे नीतीश कुमार पर, क्योंकि जातीय जनगणना यही लाए थे और इनका ही कहना था कि भाई आप लोगों की ही सरकार थी तो यह आरक्षण कौन इनका ले जा रहा है। और हम आपको बता दें कि उसके बाद फिर इनका एक समापन प्रोग्राम भी था, लेकिन वो समापन जो प्रोग्राम है अब उसे बदल कर कोई और डेट रख दिया गया है। पहले अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। लगभग हम समझते हैं 200-250 जगहों पर, उससे ज्यादा जगहों पर हम लोगों का जिसको बोलते हैं दलित चौपाल का आयोजन हम लोगों ने किया था। 3 सांसद के लिए छोटे छोटे गांव में जाकर के, टोलों में जाकर के पूरी टीम प्रचार प्रसार कर रही थी। और जो हम लोगों ने, माननीय नेता ने हमारे और अम्बेडकर साहब ने जो संविधान में समानता की बात की थी, उसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे और बहुत लोगों में उत्साह था। लेकिन क्योंकि जब हम लोगों ने इसका अनाउंसमेंट किया था 5 नवंबर का, और प्रयास हम लोगों को था कि उसी दिन हम लोगों का ये कार्यक्रम हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जो हमें समय मिला था नेता को, 6 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और 10 तारीख तक वो सत्र चलेगा। और ये डेट हम लोगों के डेट के बाद ये डेट आया और माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था भी थी। और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि इसको विधानसभा सत्र के बाद किया गया। बाद के सत्र का जो इतबार हम लोगों को मिल रहा था और हम लोगों ने जो आपस में बातचीत की, तो उसमें निर्णय हुआ कि हम लोग इतबार को ये कार्यक्रम करें, जिसमें कि लोगों को आने में सुविधा हो। पटना में भी जो लोग रहते हैं उनको भी असुविधा ना हो, तो लोग ऑफिस जाते हैं, दिनचर्या जिनका रहता है, बार संडे रहता है, संडे है, छुट्टी रहता है। तो दूसरा जो इतबार आ रहा था 5 तारीख के बाद, वो 12 तारीख आ रहा था। उस दिन दिवाली है और दिवाली के 6 दिन के बाद फिर छठ आ रहा था, तो वो दूसरा इतबार भी नहीं पकड़ा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बात करके निर्णय किया कि 26 नवंबर को उसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, उसी जगह पर हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। समय और जगह वही वेटनरी कॉलेज ही रहेगा, 11 बजे से ही रहेगा। लेकिन सिर्फ डेट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था, विधानसभा का सत्र और त्योहारों का सिलसिलेवार ढंग से एतबार पड़ने के कारण इसको हम लोगों ने 26 नवंबर को निर्णय किया है, 26 नवंबर को कराने का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नेता ने भी 26 नवंबर का समय दिया है। हम लोग का प्रयास है, क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा समय भी मिल गया है, हम लोगों का प्रयास होगा कि और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, अभी तो मान लीजिए कि हम लोग कहीं न कहीं जाते थे तो सभी टोलों को कवर नहीं कर पाते थे। अगर कहीं किसी प्रखंड में गए तो 2-4 जगह जो इम्पोर्टेंट हुआ, उस सब जगह जा करके लोगों से आग्रह किया, आमंत्रण दिया। लेकिन अब प्रयास हम लोगों का होगा कि हम लोग, समय मिल गया है, ज्यादा से ज्यादा जगहों को और कवर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और उस कार्यक्रम में बुलाने की चेष्टा करें। क्योंकि कैपेसिटी तो उस जगह का मैक्सिमम 75,000 कुर्सी लगाने का है, तो मैक्सिमम 1,00,000-1.25 लाख का है। लेकिन कम से कम इसी बहाने हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस 17 साल का जो कार्यकाल है, इस तरह से माननीय नेता ने इस प्रदेश में
दलितों में भी जो सबसे कमजोर वर्ग था, खास करके जो समाज, मांझी समाज, जो समाज दलितों में भी सबसे जिसको बोलते हैं कमजोर वर्ग था, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जो उसको सबल करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए जो महादलित, माननीय नेता ने महादलित का शब्द का प्रयोग किया, दलितों में भी दलित, और उसको जो उठाने का उन्होंने प्रयास किया है, उसकी बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि माननीय नेता की जो 17 साल के कार्यकाल की जो भावना है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचा सकें और इस समय का हम लोग सदुपयोग करें और उसको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करें, जिससे कि एक जन भावना जो है वो लोगों में इस माननीय नेता के कार्यकाल के प्रति जाए और दलित जो वर्ग जो हमारा है, जो आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी है या फिर जो संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी है, उसको और जोरदार तरीके से संगठित करें, जिससे आने वाले भविष्य में किसी राजनीतिक दल की यह हिम्मत न हो कि वो इस सब पर टीका टिप्पणी करे और दलितों को और हम संगठित करने में मजबूती प्रदान करें। तो आपने सुना अशोक चौधरी जो कि कहते नजर आ रहे हैं कि जो यह प्रोग्राम का समापन 5 नवंबर को होने वाला था, हालांकि बहुत सारे बीच में उत्साह हो जा रहे हैं, बहुत सारी जो दीपावली है या छठ है वो हो जा रहे हैं, उसकी वजह से यह टाइम को बढ़ा दिया गया है और 26 नवंबर को वही वेटनरी कॉलेज में होगा। और उन्होंने यह भी कहा है कि जितने भी दलित लोग जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। एक बात ध्यान देने वाली बात होगी, देखिए चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले इस तरह की रथ को रवाना करना कि आप लोगों को आरक्षण पे आहत है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी बातें हैं, और जितने भी दलित वोट है उसको एकजुट करने की यहाँ पर कवायद शुरू की गई है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए, वेटनरी कॉलेज में क्या कुछ होगा, 26 नवंबर को वह प्रोग्राम रखा गया है, उस दिन देखा जाएगा। इंतजार कीजिए कितने लोग वहां पर जुटते हैं और उसके बाद क्या कुछ बातें रखी जाती है। अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।